So students, thus the elements can be categorized as, it means जो हमारे elements हैं अगर हम उनको categorize करें then we have the three categories. हमारे पास three categories हैं. The first one is the metals. तो हमारी पहली category metals. The second category of the elements are the non-metals and the third category it is of the metalloids. Actually ये जो metalloids हैं इनको हम semi metals भी बोल देते हैं. These are also known as the semi metals because they can show the properties of both metals एंड नॉन मेटल्स, क्योंकि ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि हमारे मेटल्स एज वेल एज नॉन मेटल्स दोनों की ही प्रॉपर्टीज को शो करते हैं. ओके, नाउ लेट अस टेक सम पिक्चर्स ऑफ मेटल्स. हमारे पास कुछ एलिमेंट्स की और कुछ मेटल्स की अगर मैं कहूँ तो पिक्चर है लाइक हियर वी हैव अ गोल्ड or the gold coins and also gold in the form of 24 karat biscuits. The next is silver. ये हमारे पास सिल्वर की पिक्चर है and here we have a copper. अगर आप इन थ्री एलिमेंट्स को और अगर मैं कहूँ इन सभी मेटल्स को, बिकॉज क्योंकि ये जो हमारे पास थ्री एलिमेंट्स हैं ये शो करते हैं ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स. अब आपको पता कैसे लगेगा कि भाई ये मेटल्स की ही प्रॉपर्टी को शो कर रहे हैं? इस चीज के लिए हम अभी मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं. बट द सम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल्स आर लाइक दे आर फर्स्टली, अगर हम इन्हीं के बारे में बात करें तो जो मेन पॉइंट्स होते हैं इट मीन्स दीज आर हार्ड. देन यू कैन सी दैट दीज थ्री एलिमेंट्स आर ऑल्सो हार्ड इन नेचर एंड ऑल्सो द स्पेशलिटी जो इनमें है दीज ऑल हैव अ शाइन. इनके पास एक स्पेशल शाइन भी प्रेजेंट है विच इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल. एज वेल एज अगर हम गोल्ड, सिल्वर एंड कॉपर इन तीनों की ही बात करें तो ये एक तरह से एक कंपोजिशन में यूज होते हैं इन मेकिंग द ज्वेलरी. ज्वेलरी को बनाने में भी ये इसी वजह से काम आते हैं बिकॉज दीज ऑल ऑफ देम हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ हार्डनेस एज वेल एज हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ अ शाइनिंग एंड ऑल्सो दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनी, इनको हम किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एनी शेप और ऑल्सो नोन एज बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल. ये अपने आप में मेलिएबल भी हैं और डक्टाइल भी हैं. एक्चुअली इन तीनों ही पॉइंट्स के बारे में हम एक्सप्लेनेशन में डिस्कस करेंगे इन अवर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स. एक्चुअली ये तीनों ही हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के पॉइंट्स हैं. बट अगर हमने इन फिगर्स को पॉइंट आउट किया है तो हमने ये पाया है कि हम देख के ही इसमें बता सकते हैं दैट दीज आर हार्ड, कि ये हार्ड हैं. दीज ऑल हैव अ शाइन, इनके पास शाइन है. और जो वर्ड आप देख रहे हैं मैलिएबल एंड डक्टाइल, दीज आर रिलेटेड दैट कि मैलिएबल वर्ड इज रिलेटेड विद द शीट्स. इट मीन्स अगर हम किसी एक एलिमेंट को शीट्स में डिवाइड कर सकें, इट मीन्स उसको प्रेशराइज करके या फिर उसको किसी स्टिक से बीट करके शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, देन इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मैलिएबिलिटी. और अगर डक्टिलिटी के अंडर अगर हम उनको वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, इफ वी कैन कन्वर्ट दैम इनटू द वायर्स, और किसी वायर में कन्वर्ट कर सके तो ये भी हमारे पास एक प्रॉपर्टी है किसकी, मेटल्स की. अब इन्हीं तीन बेसिक प्रॉपर्टीज की वजह से हम कह सकते हैं कि हम इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं एज इन अ केस ऑफ अ कैटेगरी मेटल्स, कि भाई ये मेटल्स की कैटेगरी के एलिमेंट्स हैं. ऑल्सो वी फॉर्म ज्वेलरी. हम इन्हीं
मेटल्स का यूज़ करके ज्वेलरी भी बनाते हैं। एंड द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ज्वेलरी, किसी भी एलिमेंट को अगर हमें यूज़ करना हो ज्वेलरी बनाने के पर्पस के लिए, तो उसमें उसकी जो बेसिक प्रॉपर्टी है वो ये है कि वो एलिमेंट शाइन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो शाइन ही नहीं करेगा तो हम उसकी ज्वेलरी ही क्यों बनाएंगे। और ज्वेलरी हम पहनते ही किस लिए हैं, हम ज्वेलरी का यूज़ ही किस लिए करते हैं कि हमें अट्रैक्टिव दिखना है, फॉर द अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन के लिए उस चीज़ में, उस एलिमेंट में एक स्पेशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दैट इज़ अ शाइन, और जो कि बहुत अच्छे से गोल्ड, सिल्वर और हमारे कॉपर में पाई जाती है।